जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के जनरल इलेक्शन 30 अप्रैल को जो होने जा रहे हैं, इसके हवाले से नॉमिनेशन पेपर हैं उनका आज जो मरला था वो इख्तिताम पजीर हुआ। जैसे ही 4 बजे हैं तो जो ये मरला है इख्तिताम भी पजीर हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं रिटर्निंग ऑफिसर PP 218 के बाहर। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो टोटल जो पेपर यहाँ से लिए गए थे वो 25 थे, लेकिन जो नॉमिनेशन पेपर अभी तक जमा कराए गए हैं और यहाँ पर जो फाइनलिस्ट है वो 20 लोगों ने यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। और मुल्तान की सियासत में भी एक बड़ा जो है वो आने वाला है। अगर स्क्रूटनी के बाद देखा जाएगा कि यहाँ से जो अभी तक जिन लोगों ने यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर हासिल किए हैं उनमें अब्दुल गफ़ार डोगर हैं, इनके साथ साथ उनके जो भाई हैं उन्होंने भी यहाँ से जो है वो नॉमिनेशन पेपर हासिल किए हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार जो कि NA 157 से यहाँ पर जीते थे, उन्होंने भी PP 218 की यहाँ से नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं। जनाब मूसा गिलानी जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। इसके साथ साथ जो वासिफ मज़र्रा हैं जो कि PTI के टिकट होल्डर थे, PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। इसके साथ साथ जो पहले यहाँ पर PP 218 में इलेक्शन लड़ते रहे हैं अरशद रां, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उन्होंने भी करवाए हैं। इसके साथ TLP और दीगर जमातें हैं, तकरीबन 20 के करीब ये जो लोग हैं इन्होंने आज नॉमिनेशन यहाँ पर पेपर जमा करवा दिए हैं। तो यहाँ देखना ये होगा कि इस वक्त जो अब्दुल गफ़ार डोगर हैं जो कि मामले खसूसी इब्राहिम वज़ीर आज़म हैं और इसके साथ साथ MNA हैं इस वक्त मूसा गिलानी, उन्होंने भी यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। तो क्या वो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? और अगर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो क्या दोबारा से PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या यहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी? और मुमकिन तौर पर यही कहा जा सकता है कि जो वासिफ मज़र्रा हैं वो PTI के शायद यहाँ पर जो है हो सकता है कि उम्मीदवार हों, क्योंकि अभी भी सिटिंग MP थे। तो ये जो PP 218 की जो सियासत है और जो मुल्तान की सियासत ख़ास तौर पर है वो आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक बदलने जा रही है, जिसका कौमी सतह पर भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा। क्योंकि इस वक्त भी जो अब्दुल गफ़ार डोगर हैं वो मामले खसूसी हैं और इसके साथ साथ जो मूसा गिलानी हैं वो NA 157 से अभी भी MNA हैं। जबकि यहाँ पर बात की जाए कि जब 20 के करीब जो लोग हैं उन्होंने अपने यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं, यहाँ स्क्रूटनी का अमल जो है वो परसों से शुरू हो जाएगा और परसों की डेट जो दे दी गई है, यहाँ पर स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद जो भी यहाँ पर जो मसाइल होंगे और जो विड्रॉ करना चाहेगा अपनी नॉमिनेशन, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट है वो वेज़ा कर दी जाएगी, जिसके बाद ज़ाहिर बात है फिर यहाँ पर जो नॉमिनीज़ हैं वो आएंगे और अपने अपने जो टिकट उनको अगर मिलता है तो उसके हवाले से अपनी अपनी जो कंपेन है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मुल्तान की जो सियासत है वो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। जी।